बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सरसाइज 5.3 आज हम सॉल्व करेंगे। इसके जो रिमेनिंग क्वेश्चंस से आज हम उनको सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज 5.3 इसका रिमेनिंग जो क्वेश्चन थे वो हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 की स्टेटमेंट पढ़ेंगे। An aeroplane takes 15 hours to cover a certain distance at a speed of 720 km per hour. एरोप्लेन है, वो 15 घंटों में 720 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से डिस्टेंस तय करता है। इफ़ द एवरेज स्पीड ऑफ द प्लेन इज इंक्रीज टू 800 किलोमीटर, अगर उस एरोप्लेन की जो स्पीड है वो इंक्रीज कर दी जाए 800 किलोमीटर पर आवर, फाइंड द टाइम टेकन टू कवर द सेम डिस्टेंस। हमने क्या फाइंड करना है? टाइम फाइंड करना है, वो कितनी देर में वो, अगर उसकी स्पीड इंक्रीज कर दी जाए 800 किलोमीटर पर आवर तो वो कितने टाइम में 720 किलोमीटर पर आवर जो है वो कवर करता है। दोबारा पढ़ते हैं इसकी स्टेटमेंट। एन एरोप्लेन टेक्स 15 आवर्स टू कवर अ सर्टेन डिस्टेंस एट अ स्पीड ऑफ 720 किलोमीटर पर आवर। एक एरोप्लेन है जो 15 घंटों में सर्टेन डिस्टेंस जो है वो कुछ फासला तय करता है 720 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। अगर उसकी स्पीड को हम इंक्रीज कर दें अप टू 800 किलोमीटर पर आवर तो वो उसको सेम डिस्टेंस जो है वो सर्टेन डिस्टेंस जो है वो कितने टाइम में वो तय करेगा। चलिए इसको सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। सॉरी, क्वेश्चन नंबर 6। पिछले क्वेश्चन की तरह हमने इसको दो कॉलम में डिवाइड कर लिया। कॉलम नंबर 1 आवर्स और कॉलम नंबर 2 स्पीड। ये 15 आवर्स में स्पीड है उसकी 720 किलोमीटर पर आवर। तो अगर उसकी स्पीड जो हम इंक्रीज कर दें 800 किलोमीटर पर आवर कर दें तो वो कितने टाइम में वो सेम डिस्टेंस जो है वो कवर करेगा। इसको सॉल्व करते हैं। इसी तरह हमने जो एक्स है वो टाइम जो है वो फाइंड करना है। इसका बिल्ट इन एरो हमने लगा दिया, जिसका फेस ऊपर की तरफ टेल नीचे की तरफ होगी। और चूंकि हम ये इन्वर्स वेरिएशन कर रहे हैं तो हमने ये एरो के बिल्कुल ऑपोजिट एरो हमने नीचे को ड्रॉप कर दिया है, जिसका फेस नीचे को और उसकी टेल जो है वो ऊपर को होगी। सॉरी, तो हमने इनको जो टेल है उनको हमने नोमिनेटर्स में उसकी वैल्यू लिख लेनी है और उसका जो फेस है उसको हमने डिनोमिनेटर में वैल्यू को पुट कर लेना है। इसी तरह हमने ये टेल है इसकी 720, तो हमने 720 जो है उसको नोमिनेटर में लिखा और इसका फेस जो है वो 800, तो हमने उसको 800 को जो है वो डिनोमिनेटर में पुट कर लिया। जब हमने इनको आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई इनको करने से जो x है वो उसको हमने 800 से मल्टीप्लाई किया और 720 को हमने 15 से मल्टीप्लाई किया। ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हमने की। x को 800 से मल्टीप्लाई किया और 720 को 15 से मल्टीप्लाई किया, तो ये आ गया 800x और इसको जब हमने मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 10,800। अब चूंकि 800 यहाँ पे x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो जब हम इसको दूसरी साइड पे लेके जाएंगे तो ये डिवाइड हो जाएगा। x इज इक्वल टू 10,800 ओवर 800, तो हमारा आंसर आया 13.5 आवर्स। कितना हमारा आंसर आया? 13.5 घंटों में वो सेम डिस्टेंस जो है वो तय करेगा। ये देखिए 15 आवर्स में उसकी अगर स्पीड हो 720 जहाज की तो वो 15 आवर्स में वो अपना डिस्टेंस तय करता है। अगर हम इंक्रीज कर दें उसकी स्पीड तो ऑब्वियसली वो कम वक्त में वो सेम डिस्टेंस कवर कर लेगा। तो जब हमने इसको सॉल्व किया तो हमारा आंसर आ गया 13.5 घंटों में वो अपना सेम डिस्टेंस तय करेगा। क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करते हैं। चलते हैं इसकी स्टेटमेंट की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7। A school hostel
हैज़ एनफ फूड फॉर 600 स्टूडेंट्स फॉर 30 डेज। एक स्कूल हॉस्टल है जिसको 600 स्टूडेंट्स के लिए 30 डेज के लिए फूड है इसकी। 600 स्टूडेंट्स जो हैं वो 30 डेज में यूज़ करते हैं। इफ़ 120 स्टूडेंट्स जॉइन द हॉस्टल, हाउ लॉन्ग विल द फूड लास्ट। अगर जो स्टूडेंट्स हैं वो 120 और ज्वाइन कर लेते हैं तो हाउ लॉन्ग विल द फूड लास्ट, तो उनकी खुराक जो है, उनका फूड जो है वो कितने दिनों में ख़त्म हो जाएगा। यहाँ पे देखें, अगर 600 स्टूडेंट्स हैं तो वो 30 डेज में फूड को फिनिश करते हैं। अगर 120 और आ जाएं तो ऑब्वियसली वो कम दिनों में फूड को ख़त्म करेंगे। तो इसके हम सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के। क्वेश्चन नंबर 7, 2 कॉलम हमने बनाए, एक स्टूडेंट का और एक डेज का। 600 स्टूडेंट्स जो हैं वो 30 डेज में फिनिश करते हैं अपना फूड, और अगर वो 120 और इसको ज्वाइन कर लें, फॉर एग्जांपल 600 तो ऑलरेडी थे, उसमें 120 हमने और ऐड कर दिए तो कितने हो गए 720। यहाँ पे थोड़ा सा ख्याल करना है, उसने कहा 600 जो है वो 30 डेज में अपना फूड फिनिश करते हैं। अगर 120 और ज्वाइन कर लें उनको, यानी कि 600 हमारे पास ऑलरेडी थे, 120 और स्टूडेंट्स ने ज्वाइन कर लिया तो कितने टोटल मिला के हो गए 720। 720 जो है वो कितने दिन में फिनिश करेंगे ये हमने फाइंड करना है। इसी तरह हमने एरो का, आपको समझ आ गई होगी, हमने विल्टन एरो लगाया जिसका फेस जो है वो ऊपर को होगा और जो एक्स हमने फाइंड करना है वो टेल की तरफ होगा, और इन्वर्स वेरिएशन है तो दूसरा एरो हमने उसके उल्ट लगा देना है, जिसका फेस नीचे को होगा और टेल उसकी ऊपर को होगी। इसी तरह हमने जो टेल वाली वैल्यू है उसको ऊपर लिखना है नोमिनेटर में, और जो फेस वाली वैल्यू है उसको हमने डिनोमिनेटर में लिखना है। तो x/30, इसी तरह ये टेल ऊपर है 600 और इसका फेस नीचे है 600/720, ये हमने वैल्यूज पुट कर ली। तो अब हमने इनको क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास x को हमने 720 से मल्टीप्लाई किया और 600 को हमने 30 से मल्टीप्लाई किया, तो x मल्टीप्लाइड बाय 720 और 600 मल्टीप्लाइड बाय 30। तो जब हमने x को 720 से मल्टीप्लाई किया हमारा आंसर आया 720x, और 600 को 30 से मल्टीप्लाई किया तो हमारा आंसर आया 18,000। ठीक है, और जब हमने x की चूंकि वैल्यू फाइंड करनी है और 720 x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ पे क्या होगा, आगे डिवाइड हो जाएगा। x इज इक्वल टू 18,000 ओवर 720, तो हमारा जब हमने इसको 18,000 को 720 से डिवाइड किया तो हमारा आंसर आ गया 25 डेज। हमारा आंसर आ गया 25 डेज, यानी कि अगर 600 स्टूडेंट्स जो हैं वो अपना फूड 30 डेज में फिनिश करते हैं तो 120 और अगर ऐड हो जाएं तो 720 स्टूडेंट्स हो जाएंगे। 720 स्टूडेंट जब कितने दिनों में फिनिश करेंगे वो हमने आंसर इसका निकाल लिया, यानी कि 25 डेज में। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 की हम स्टेटमेंट पढ़ें तो हमें पता चलता है इसका, एट अ कैंप देयर इज अ सफिशिएंट फूड फॉर लास्ट फॉर 15 स्टूडेंट्स फॉर 30 डेज। वही सेम तकरीबन 7 क्वेश्चन की तरह का क्वेश्चन है कि सफिशिएंट फूड है 15 स्टूडेंट्स के लिए फॉर 30 डेज। आफ्टर 4 डेज, 4 दिनों के बाद जो है वो 2 स्टूडेंट्स लेफ्ट द कैंप, तो हाउ मच लॉन्गर विल द फूड लास्ट, तो कितने दिनों में खुराक खत्म हो जाएगी। यानी कि एक स्टूडेंट का कैंप है जिसमें 15 स्टूडेंट्स हैं और उनके लिए फूड है 30 डेज के लिए। आफ्टर 4 डेज, 4 दिनों के बाद जो 2 स्टूडेंट्स हैं वो लेफ्ट द कैंप को लेफ्ट करते हैं, तो हाउ मच लॉन्गर विल द फूड लास्ट, तो अब हमने ये निकालना है कि वो कितने दिनों में उनका फूड जो है वो फिनिश होगा। चले चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के सॉल्यूशन की तरफ। 6 और 7 और 8, क्वेश्चन नंबर 8। यहाँ पे अब हमने कॉलम नहीं बनाने, अब हमने इनकी स्टेटमेंट जो अच्छी तरह से स्टडी कर ली है कि अगर 15 स्टूडेंट्स हैं तो वो 30 डेज जो है वो फूड इस्तेमाल करते हैं, तो टोटल फूड कितनी हो जाएगी हमारे पास। जब हम 15 स्टूडेंट्स को 30 डेज के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 450। ठीक है, 450
हमारे पास टोटल हो जाएगा। यानी कि 15 स्टूडेंट्स हैं, वो 30 दिन के लिए खुराक इस्तेमाल करते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा 450। इसी तरह जो हमने फूड कंज्यूम कर ली है, 15 जो 4 स्टूडेंट्स थे स्टेटमेंट में, अगर हम दोबारा से देखें तो 4 स्टूडेंट जो हैं वो उन्होंने 15 दिन अपनी खुराक यूज़ की है। आफ्टर 4 डेज उन्होंने लेफ्ट किया, तो 4 डेज को भी हमने इसकी कैलकुलेशन करनी है। यानी कि 15 स्टूडेंट्स जो थे वो 30 डेज के लिए कितनी फूड उन्होंने यूज़ की, 450। अब 4 स्टूडेंट्स ने भी जो है वो 4 डेज के लिए उन्होंने इस्तेमाल किया है फूड को, तो यही 15 स्टूडेंट्स ने 4 डेज भी यूज़ की है। तो हमारा आंसर आ गया, 15 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो हमारा आंसर आ गया 60। अब वो रिमेनिंग फूड्स हमने जो है वो कैलकुलेट करनी है। टोटल फूड हमारे पास थी 450, तो हमने कंज्यूम कितनी की वो हमने आंसर निकाल लिया, डिवाइडेड बाय हमने रिमेनिंग स्टूडेंट्स पे इसको डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर निकल आएगा। यानी कि रिमेनिंग फूड्स को कैलकुलेट करने का फार्मूला ये है कि टोटल फूड माइनस कंज्यूम्ड फूड डिवाइडेड बाय रिमेनिंग स्टूडेंट्स। 450 हमारे पास टोटल फूड थी और 60 भी हमने कैलकुलेट कर ली कि 4 दिनों में कितनी कंज्यूम्ड हुई। और उसके बाद हमने स्टूडेंट्स हमारे पास से लेफ्ट कर गए थे 2 स्टूडेंट्स, 15 हमारे पास स्टूडेंट थे, 15 हमारे पास स्टूडेंट्स थे, उसमें 2 स्टूडेंट जो हैं वो लेफ्ट कर गए थे आफ्टर 4 डेज। तो हमारे पास कितने स्टूडेंट बचे बाकी, 13। तो ये हमने फार्मूला ऐड किया रिमेनिंग फूड्स का, टोटल फूड माइनस कंज्यूम्ड फूड डिवाइडेड बाय रिमेनिंग स्टूडेंट्स। टोटल फूड हमने कैलकुलेट कर ली थी 450 और 4 डेज की भी हमने कैलकुलेट कर ली थी कि उन 4 डेज में कितनी कंज्यूम की, 60, और डिवाइडेड बाय हमने 13 स्टूडेंट्स जो रिमेनिंग स्टूडेंट्स हैं उनसे डिवाइड किया, तो हमारा आंसर आ गया 30 डेज। यानी कि 450 में से 60 है हमने माइनस किए, हमारे पास बच गए 390 डिवाइडेड बाय 13। तो हमने जब इसको सॉल्व किया तो हमारे पास आंसर आ गया 30। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 हमने सॉल्व कर लिए। क्वेश्चन नंबर 9 की स्टेटमेंट यहाँ पे ऐड नहीं हुई अभी। चले अब हम इसको यहीं तक महदूद रखते हैं, हम क्वेश्चन नंबर 8 तक ही इसको सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8, बाकी जो 3 रह गए क्वेश्चन वो हम नेक्स्ट वीडियो में उसको हल करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।